हेलो एवरीवन, मैं अविनाश रंजन और मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से संबंधित आपको ये वीडियो दिखाने वाला हूँ। और इस फिजिक्स के टॉपिक्स में आप लोग देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या टॉपिक्स रहता है। संधारित्र का संयोजन का क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछते आया है और इस संबंध में हम आपको बताने वाले हैं क्या है, इसको समझिए और जानिए। देखिए, ये दिया हुआ है संधारित्रों का संयोजन। इससे पहले हम यह जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विद्युत स्थितिकी में एक चैप्टर आता है जिसमें संधारित्र है, और संधारित्र में एक टॉपिक्स आता है संधारित्रों का संयोजन। उसमें आप लोगों को जानना है कि संधारित्रों का संयोजन में क्या क्या होता है। तो संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से करते हैं। एक पहला नंबर में है श्रेणीबद्ध संयोजन, दूसरा है समांतरबद्ध संयोजन। श्रेणीबद्ध संयोजन में हम लोगों को तीन धारिता रखा जाता है जो एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में यानी एक रेखा में रखा हुआ है, जिसमें पहला है C1, दूसरा है C2 और तीसरा है C3। उसी प्रकार समांतरबद्ध संयोजन में हम देखेंगे तो इसमें भी हम लोगों को तीन धारिता लेना है, लेकिन ये तीनों धारिता आपस में एक दूसरे के ऊपर होते हैं, जिसमें पहला है C1, दूसरा है C2 और तीसरा है C3। इसको सबसे पहले हम लोग ध्यान देना है। श्रेणी क्रम में हम एक ही लाइन में रखते हैं, मगर समांतर क्रम में एक लाइन के ठीक ऊपर रखा जाता है, आमने सामने रखा जाता है, तब जाकर के ये समांतर क्रम में होगा और श्रेणी क्रम एक ही लाइन में होगा। अब हम जानेंगे तीन धारिता जो है श्रेणी क्रम में है, उसका हमको संयोजन निकालने का सूत्र होता है। श्रेणीबद्ध संयोजन में धारिता निकालने का सूत्र क्या है, ये हम जानेंगे। इसका सूत्र होता है, इसमें दो सूत्र लिया जाता है। एक सूत्र लेते हैं जब हमारे पास तीन धारिता हो, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, जब तीन धारिता लेंगे तो उसका सूत्र हमारे पास होता है 1/CS। CS का मतलब है श्रेणीबद्ध का तुल्य धारिता, जिसमें हमारा सूत्र मिलता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसी तरह दो धारिता जब रहेंगे, देखिए दो धारिता रहेंगे तो दो लाइन हम बनाएंगे, दो लाइन बनाएंगे, केवल एक ही रेखा में दो धारिता बनाएंगे, जिसमें हमको एक C1 और एक C2 होगा। C1 और C2 होगा तो उसके लिए हम दो धारिता के लिए सूत्र क्या लगाएंगे, CS, जो छोटा सूत्र है CS लगाएंगे। ऊपर में हम लोग गुना करते हैं, नीचे में हम लोग जोड़ देते हैं, जिसका फॉर्मूला CS बराबर क्या हुआ, C1 इंटू C2 प्लस C1 जोड़ C2 हो गया। चलिए अब आप लोग को अब समांतरबद्ध संयोजन के बारे में बता रहे हैं। जिस प्रकार आपको श्रेणीबद्ध संयोजन बताएं, उसी प्रकार समांतरबद्ध संयोजन बता रहे हैं। समांतरबद्ध संयोजन को समझना है तो आपको बताएं, इसके पहले हम क्या बताए थे कि तीन धारिता जब एक दूसरे के ठीक ऊपर नीचे रहेगा तब वो समांतर क्रम में रहेगा। तो समांतर क्रम कहिए या समांतरबद्ध कहिए, एक ही बात है। समांतरबद्ध में C1, C2 और C3 का प्रयोग कर रहे हैं। अब ये तीनों धारिता एक दूसरे के ठीक ऊपर है, तो उस स्थिति के लिए दो कंडीशन आते हैं। पहला, जब समांतरबद्ध संयोजन में तीन धारिता दिया गया हो, जब तीन धारिता दिया गया हो तो उसका हमको समांतरबद्ध को हमको CP से शुरू करेंगे, और श्रेणी क्रम रहता है तो उसको CS से शुरू करते हैं, और समांतरबद्ध रहेगा तो CP से शुरू करेंगे। CP बराबर क्या मिलेगा हमको, C1 जोड़ C2 जोड़ C3। कब, जब हमारे पास तीन धारिता रहेगा तब। अब हम इसी प्रकार एक और कंडीशन आता है, जब दो धारिता समांतरबद्ध हो, दो धारिता। अब हम इसको झांक लिए, अब हमको दो धारिता के लिए हम आपको करना है, तो दो धारिता रहेगा C1 और C2। इसके लिए हमको क्या फॉर्मूला लगाना होगा, CP बराबर C1 जोड़ C2। तब जाकर के इस तरह का फिगर देखिए, यहाँ पर CP का जो सूत्र आया वो क्या आया, C1 जोड़ C2। इसमें देखिए दो धारिता है ना, C1 और C2। तो ये जब प्रश्न में रहेगा तो हमको क्या फॉर्मूला लगाएंगे, C1 जोड़ C2। इसमें यह जरूरी नहीं है कि तीन ही दिया जाए, दो भी रहेगा, तीन से ज़्यादा भी होगा, चार भी होगा, जितना रहेगा उतना हम धारिता को हम जोड़ते चले जाएंगे। अब हम इसके बाद एक नया स्टेप आएगा इसके हमारे परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है उससे क्वेश्चन रहता है रिलेटेड, कि आपको न्यूमेरिकल रहेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है।
और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या प्रश्न रहता है तो देख लीजिएगा। आपके पास ए और बी के बीच तुल्य धारता रहेगा। क्या रहेगा? ए और बी के बीच तुल्य धारता प्राप्त करना है। तो 2 माइक्रोफैराड और यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड। हम लोग जानते हैं कि धारता का मात्रा क्या होता है? फैराड होता है, लेकिन इसमें हमको माइक्रोफैराड में निकालना है। तो कितना माइक्रोफैराड है? पहला में है 2 माइक्रोफैराड, दूसरा में है 2 माइक्रोफैराड, दोनों माइक्रोफैराड है। और उसके ठीक नीचे हमको 3 माइक्रोफैराड है। इसके बीच में हमको तुल्य धारता प्राप्त करना है। क्या करना है? ए और बी के बीच तुल्य धारता प्राप्त करना है। तुल्य धारता ज्ञात करना है। तो इस टाइप का प्रश्न में तुल्य धारता ज्ञात करना है। तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन में ए में है 4 माइक्रोफैराड, दूसरा में है बी ऑप्शन में 12/7 माइक्रोफैराड, तीसरा सी है उसमें है 1/4 माइक्रोफैराड और डी में है 7/2 माइक्रोफैराड। अब इस चारों में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम इसको हल करेंगे। तो क्या तरीका होगा? तरीका होगा कि पहले हम लोग जानेंगे कि ये कौन क्रम में है, कौन बद्ध में रखा गया है। ऊपर देखिए, ये ऊपर में 2 धारता एक ही लाइन में है, इसका मतलब है ये श्रेणी क्रम में होगा। और ये जो 3 माइक्रोफैराड है वो नीचे है, इस सामने में आ रहा है, तो ये होगा समांतर क्रम में। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग को 2 माइक्रोफैराड को पहले निकालना होगा और 2 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में रहता है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बताएं? CS, जिसका फॉर्मूला है C1 × C2 बटा C1 जोड़ C2। इसका मतलब याद रखिएगा, एकदम छोटा सूत्र है, ऊपर में गुना और नीचे में जोड़। चूंकि 2 धारा है, 2 धारता दिया हुआ है, तो जब 2 धारता दिया हुआ है तो CS का फॉर्मूला क्या लगेगा? C1 × C2 बटा C1 जोड़ C2। इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे? C1 का मान हमारा देखिए, ये C1 का मान हो गया और ये C2 का मान हो गया। तो C1 का मान 2 माइक्रोफैराड और C2 का भी मान 2 माइक्रोफैराड। ऊपर में गुना कर लिए और नीचे में वही है C1 जोड़ C2। नीचे में हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 माइक्रोफैराड और 2 बार माइक्रोफैराड आया, उसका स्क्वायर कर लिए। नीचे हमारे पास 4 माइक्रोफैराड जोड़ने पर हमको मिलेगा। माइक्रोफैराड से माइक्रोफैराड हम क्या कर लिए? 1 माइक्रोफैराड काट लिए, 1 माइक्रोफैराड बचेगा। तो 4 और 4 से भी कट गया, क्या मिला मेरे पास? 1 माइक्रोफैराड मिला। अब इन दोनों को जब निकाले धारता श्रेणी क्रम में तो क्या प्राप्त हुआ हमारे पास? 1 माइक्रोफैराड। अब इसके बाद एक लाइन और बढ़ते हैं। क्या करना पड़ेगा? पुनः दोबारा चित्र बनाना होगा कि यह जो 2 माइक्रोफैराड 2 बार आया था उसको निकालने पर क्या मिला? 1 माइक्रोफैराड। तो इसके जगह पर हम 1 माइक्रोफैराड लिख लिए, 2 धारता था। अब इसके ठीक एक सामने बच गया क्या? 3 माइक्रोफैराड। तो 3 माइक्रोफैराड अब इसके सामने आ गया। इसका मतलब क्या है? दोनों सामने सामने आ गया। ये कौन क्रम में रहेगा? समांतर क्रम में रहेगा। तो समांतर क्रम के लिए हमको अलग से सूत्र निकालना होगा। क्या फॉर्मूला है? CP, जिसका सूत्र क्या बताएं? C1 जोड़ C2। तो अब C1 का मान में क्या मेरे पास है? 1 माइक्रोफैराड और C2 के जगह पर हमारे पास क्या है? 3 माइक्रोफैराड। दोनों को हमको जोड़ लेना है, तो क्या दिया? 4 माइक्रोफैराड। ये आपका लास्ट में A और B के बीच तुल्य धारता प्राप्त हुआ, जिसका ऑप्शन आंसर क्या आया? 4 माइक्रोफैराड। अब इसमें ऑप्शन में हम खोजेंगे कि 4 माइक्रोफैराड है या नहीं। तो देखिए, पहला ऑप्शन में आपको 4 माइक्रोफैराड मिल गया, इसका मतलब हमारा 4 माइक्रोफैराड सही है। तो इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों को धारता को हमको निकालने के लिए सीखेंगे। अब ये आपको बताया। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो आप लोगों को प्रतिरोध का संयोजन से जुड़ा हुआ रहेगा।